हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल GVM एजुकेशन पे। आज का जो क्वेश्चन है यह JSSC CGL से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। और यह जो प्रश्न है आपका वह छठिहारी गीत से संबंधित है, ठीक है। यह जो सीरीज है और जो क्वेश्चन हम आज देखेंगे छठिहारी गीत से संबंधित प्रश्न देखेंगे। एक प्रकार से आप लोगों के लिए रिवीजन क्लास ही है, ठीक है। बढ़िया लगेगा तो कमेंट को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्या है फर्स्ट में कि सोहर गीत कौन रकमिक गीत हवी है? ब्याह संस्कार गीत, छठियारी गीत, सहियारी गीत या कौन है? तो सोहर गीत हमेशा जो है से छठियारी में गावल जाए, ठीक है। सोहर गीत हमेशा छठियारी में गाया जाता है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि छठियारी गीत आर कौन नामे जानल जाए? जैसे यूप नाम होता है ना, आपका भी यूप नाम होगा, निक नेम होगा, ठीक है। उसी प्रकार से छठिहारी गीत को और कौन नाम से जाना जाता है? तो सोहर, झांझन, डगरीन या फिर B&C दियो। तब छठिहारी गीत के B और C नहीं है, B और A होगा, ठीक है। सोहर और झांझन गीत के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन D हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि छठिहारी गीत कौन जोखा गावल जा है? यानी छठिहारी गीत गाया जाता है तो किस समय गाया जाता है, कब गाया जाता है? तो छठिहारी गीत गाया जाता है जन्म संस्कार, ठीक है। जिस समय बुतरू का जन्म होता है, बच्चा का जन्म होता है, गिदरा का जन्म होता है, उसी समय जो है छठिहारी गीत गाया जाता है, ठीक है। आगे है 4 नंबर में, शायद ऑप्शन नंबर D आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 4 में है कि छठिहारी के दिन पर मनवल जा है। छठिहारी कितने दिन पर मनाया जाता है? जन्म के 12 दिन के बाद, जन्म के 27 दिन के बाद, जन्म के 6 दिन के बाद या कोई ना? तो छठिहारी हमेशा जो है जन्म के 6 दिन के बाद मनाया जाता है और 27 दिन के बाद सतैसा मनाया जाता है, ठीक है। सतैसा आप सुने होंगे, गांव देहात से यदि आप होंगे तो। और जन्म के 12 दिन के बाद बरही नहा जाता है, ठीक है। जो महिलाएं होती है जिनका बच्चा होता है तो जन्म के 12 दिन के बाद बरही नहाती है, उसके बाद वह जो है सो कोई काम वगैरह कर सकती है। जब बरही नहाती है जन्म के 12 दिन के बाद पानी वगैरह ला सकती है, खाना वाना बना सकती है। और 27 दिन के बाद सतैसा होता है, यदि बच्चा का सतैसा पा गया है तो कटाया जाता है। लेकिन हमको पूछ रहा है कि छठिहारी कब मनाया जाता है? तो 6 दिन के बाद छठिहारी मनाया जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में है कि छठिहारी गीत हवो है जन्म संस्कार के गीत या बियाह ने खातिर गीत या छठ पर्व गीत या कोई? तो छठिहारी गीत होता है जन्म संस्कार, जिसमें जन्म होता है बच्चा का, जब वो धरती में आता है तभी उसके लिए जो है सो गीत गाया जाता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं छठिहारी गीत। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि कैसन गीतक संस्कार गीत कहल गेल है? कौन ऐसा गीत को जो है सो संस्कार गीत कहा गया है? पहला, जेनी सभिने के मिलजुल के गावल जाए वाला गीत। दूसरा, जीवन संस्कार के नेग चारों गावे वाला गीत के, या फिर खेमटा झुमटा के, या फिर कोई ना, ठीक है। तो 6 के तोहर हो जाता है आंसर बी यानी कि जीवन संस्कार के नेग चार गावल जाए वाला गीत के बोलल जा है संस्कार गीत, ठीक है। आगे है कि परमाणिक जी मतें लोकगीत के रकम के हवे है। परमाणिक जी के मत के अनुसार लोकगीत जो है कितने प्रकार का होता है? 5, 6, 7, 3। तो परमाणिक जी के अनुसार लोकगीत 7 होता है, ठीक है। कितना होता है? 7 होता है। 8 में है
8 में है कि खोरठा लोकगीते विशेषता नख है। खोरठा लोकगीत का विशेषता नहीं है क्या? कि गीतवयन में सरलता भेटा है। अच्छा, दूसरा में गीतवयन में अश्लीलता भेटा है। और गीतवयन भाषा या व्याकरण के नियम से आज़ाद है। और चौथा है गीतवयन खोरठांचल के मौखिक संपत्ति लागे। तो एकरा में जो है से 3 गो सही है, एगो गलती है। कौन सी है? कि खोरठा में जो है सो अश्लीलता नहीं भेटाता है, और यहाँ ये पूछ रहा है, बोल दे रहा है कि भेटाता है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि कुसरिन के यारो कौन नामे जानल जाए। कुसरिन जब बच्चा होता है, बच्चा को जब वो निकालने का प्रोसेस करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कुसरिन। तो कुसरिन को डगरिन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, कहीं कहीं डगरिन, कहीं कहीं कुसरिन बोला जाता है। ठीक है, और एक झांझन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, झांझन के भी नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि अंगना में अइले ललनवा से मंगल गीत मिली गावा हो, ये गीत के कौन जगह गावल जाए। तो ऑब्वियसली ये गीत जो है जन्म संस्कार के नेग के समय ही जो है सो गाया जाता होगा। ठीक है, आगे है कि कौन जोखें मुस्लिम भाट इन मंगल गीत गावल जाए। कौन समय जो है मुस्लिम भाटे इन मंगल गीत गावल जाए। कर्मा पर, सरहुल पर, जन्म संस्कार या फिर कोई ना। ठीक है, तो जन्म संस्कार के समय मुस्लिम में भी जो है सो यह गीत गाया जाता है। ठीक है, आगे है कि सोना के खड़ा में पिंधी बचका है छोटका दादा, ये किस प्रकार का गीत है। ठीक है, यह जो है किस प्रकार का गीत है? बियाह नेगे, छठी नेगे, सरहुल पर्व या कोई ना। तो ये जो है आपका छठ नेग में जो है सो गाया जाता है। ठीक है, आगे है 13 नंबर कि सोना खड़ा में पिंधी के बतवे है, इसमें जो है सो बजके के कौन भाव है। बजकना का क्या भाव बता रहा है? ताकत का, दौलत का घमंड, जवानी का घमंड या सभ्य। तो इसमें जो है आपका दौलत का घमंड बताता है। ठीक है, सोना के खड़ा में पिंधी बचको है, तो यह बचकना जो है सो दौलत का घमंड के बारे में बताता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 14 कि सोना खड़ा में पिंधी गीते प्रसंग के वर्णन करत देखल गेल है। घमंडी आदमी के मात्रा के, या फिर घमंडी यात्री के बहिन के, या फिर घमंडी आदमी के भौजाई के, या फिर केकरो ने। तो एकर जो होता है ऑप्शन नंबर बी होता है, यानी कि सोना के खड़ा में पिंधी गीती के प्रसंग में वर्णन कर गेल है घमंडी आदमी के बहिन के बारे में। आप लोग जब पढ़े होंगे कहानी तो आप लोगों को याद होगा। ठीक है, 15 में क्या बोल रहा है कि ई गीते शेषे के मदद करे। शेषे माने अंतिम, जब जो है उसका जो जिसका वाइफ का बच्चा होना होता है तो जाती है, मम्मी के पास जाती है, भाभी जी के पास जाती है, लेकिन कोई नहीं सुनता है। लास्ट में जाता है डगरिन के पास, और डगरिन जो है बोलता है कि गाड़ी लाओ, हम तब गाड़ी से जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, तुम्हारा जो है पत्नी का चरित्र खराब है। ठीक है, और लास्ट में डगरिन सहायता करती है। ठीक है, डगरिन कौन शर्तें मदद करे। डगरिन एक शर्त रखती है, क्या रखती है? कि गाड़ी चढ़ के जाए शर्त, गाड़ी लाएगा तब हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि ई गीतें दौलत के घमंड केकरा रहे। तो ई गीत में दौलत का घमंड किसको रहता है? दर्द व्याकुल जेनी के, या फिर परसन के वर्णन करवैया के, या फिर परसन के वर्णन करवैया छोटका दादा के। तो परसन वर्णन करे के छोटका दादा को घमंड रहता है ज़्यादा। ठीक है, भौजी का घमंड नहीं रहता है। ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं इसी का पार्ट 2 में कल। आप यदि हमारे YouTube चैनल में नए होंगे
पहली बार देख रहे होंगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।